रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ है। ज़रूर आपने सुनी होगी। दुनिया के शायद ही कोई ऐसा कोना हो दुनिया का जिसमें वो चीज़ न पहचानी गई हो। मोनालिसा की पेंटिंग, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कि ये मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई, उसका छोटा सा तारुफ, फिर वो बैकग्राउंड कि ये तस्वीर किस पस मंज़र में बनी, ये मोनालिसा कौन थी और क्या उसके पीछे हक़ाइक़ थे। इनके खालिक और मुसव्विर पेंटर का नाम है लियोनार्डो डा विंची। एक हैरत की बात होगी आपको कि लियोनार्डो डा विंची सिर्फ़ पेंटर नहीं थे, मुसव्विर नहीं थे, बहुत सी खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे और वो ख़ुद इटली में रहते थे। फ्लोरेंस उनका शहर था। उन्होंने पेंटिंग के अलावा बहुत सारे और काम किए और उनके भी एक्सपर्ट थे। मुजस्समा साज थे, उसके अलावा साइंसदान थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने क्रिएट की हैं। दुनिया को शायद ये नहीं मालूम कि लियोनार्डो डा विंची बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा काम है। ये जो आप देखते हैं कैंची, ये लियोनार्डो डा विंची की ईजाद है। इसके अलावा ड्रिल मशीन लियोनार्डो डा विंची ने ईजाद की है। रेती बजरी मिक्सर जो करते हैं ये उनकी ईजाद है। ये जो बोरिंग का पानी हम ज़मीन से खींच कर निकालते हैं ये उसकी ईजाद है। इसके अलावा बहुत से इंसानी अज़ा हैं जो उनकी कैलकुलेशन के बाद उनके डायग्नोस के लिए वो पैरामीटर उसने बनाए थे। इसके अलावा ये जानकर भी आपको हैरत होगी कि दुनिया का पहला फ़ौजी पुल उसने बनाया था। उसके बाद दूसरी हैरत होगी कि दुनिया का पहला कैलकुलेटर या उसका बानी या ईजाद कुनिंदा डा विंची है। इतनी सारी ईजादात, इतने सारे काम, मगर एक पेंटिंग उसने बनाई और पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया। कभी कभी ये होता है कि आदमी की कोई एक क्रिएशन, एक तख्लीक, एक काम दुनिया में इतना बड़ा हो जाता है कि उसके दूसरे बड़े काम उसके पीछे छुप जाते हैं। यही वजह थी कि उनकी ये पेंटिंग इतना कद ऊपर कर गई कि उनकी बहुत सारी ईजादातें पीछे रह गई और दुनिया को मालूम नहीं। अब आते हैं कि ये मोनालिसा कौन थी। मोनालिसा, इनका असल नाम मोनालिसा नहीं था, इनका नाम साडी ग्रैंडी था। वो इटली की रहने वाली थी, मगर एक ताजर की बीवी थी और एक ताजर इतना बड़ा बिजनेसमैन था कि उसने एक पूरी बिल्डिंग डा विंची को दे दी कि यहाँ मेरी बीवी की पेंटिंग बनाए। अब ये साडी जो थी, मोना जो थी, वो उस वक्त 15 साल की एक लड़की थी, नई नई शादी हुई थी। उसका शौहर जो था वो तिजारत करता था औरतों की और उन्हें मुख्तलिफ ममालिक में बेच देता था। कहते हैं कि मोनालिसा ने ज़बरदस्ती उससे इसने शादी की क्योंकि उसके वालिदैन ने उस ताजिर की दौलत को देखकर उस बच्ची का रिश्ता दे दिया। अब 15 साल की बच्ची जो ये नहीं चाहती थी कि इसके साथ ब्याही जाए, मगर शादी हो गई। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था उसका शौहर, तो उसने डा विंची को बहुत सारी मराद दी और कहा कि मेरी तस्वीर बना दे। जब तस्वीर बनी तो उसने उस तस्वीर का नाम ये रख दिया मोनालिसा। अब मोनालिसा 1509 में बनी थी, 16वीं सदी है। ये बनना था कि दुनिया में बहुत बड़ा चर्चा हो गया इस पेंटिंग का और उसके ख़रीदार फ्रांस के पहले फ्रांसिस्को किंग वन थे। उन्होंने ये पेंटिंग ख़रीदी और फ्रांस में आवीज़ा कर दी। अब कहते हैं कि बड़ा अलमिया ये हुआ कि जैसे जैसे इसकी शोहरत बढ़ी तो इटली ने डिमांड कर दी, मगर फ्रांस ने ये कह के रद्द कर दिया कि ये हमारे बादशाह किंग ने ख़रीदी थी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मगर एक वाक़या और हो गया। 1911 में एक वाक़या ऐसा हुआ कि उसी म्यूज़ियम में एक मुलाजिम काम करता था, वेंडीज़। जब वो मुलाजिम काम करता था उस म्यूज़ियम में, तो उससे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि ये मेरे मुल्क की तस्वीर है और मैं इस मुल्क में इसे रहने नहीं दूंगा। उस म्यूज़ियम में रात को उसने ये किया कि म्यूज़ियम का टाइम बंद हो गया, ये स्टोर में घुसकर छुप गया और स्टोर पेंटिंग का साथ उसने रख दिया। अब कहते हैं कि सुबह जैसे ही खुली तो वो अपने कोट में दबा कर निकल गया
और 2.5 साल तक दुनिया को ये नहीं मालूम हो सका कि मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ है। यानी दुनिया में 2.5 साल तक ये चर्चा रहा कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई है। उसके बाद ये इटली पहुँचा, अपने मुल्क में पहुँचा और वहाँ एक एंटीक सेलर था, उसे ऑफ़र करके दी। उसे पता था कि 2.5 साल से ये तस्वीर चोरी हो चुकी है। उसने पुलिस को इत्तला किया और वो पकड़ा गया और 7 माह की उसे सज़ा मिली, कम इसलिए कि ये कहा गया कि ये पागल है। मगर फिर पेंटिंग फिर दोबारा चली गई। आजकल ये पेरिस के म्यूज़ियम में आवीज़ा है। बहुत बड़ी सिक्योरिटी और हिसार के साथ है। उसके साथ एक बड़ा शीशा लगाया गया है कि उसे कोई ज़द न लगे। अब आते हैं मोनालिसा की उस मुस्कुराहट पर। कहते हैं कि उसकी इतनी मुस्कुराहट है कि उस पे सैकड़ों आर्टिकल लिखे गए हैं, सैकड़ों उसकी डुप्लीकेट्स पिक्चर्स बनाई गई हैं, मगर उसकी जो अंदर से पुरस्कारियत है कोई भी नहीं जान सका। कहते हैं ये वो मुस्कुराहट है जो एक खूबसूरत लड़की की होती है, मगर कुछ कहते हैं ये उस वक्त की मुस्कुराहट है जब आदमी प्रेगनेंसी में होता है, मगर कुछ कहते हैं ये वो मुस्कुराहट है कि जिससे ज़बरदस्ती शादी की जाए और कोई उस पर राज़ी न हो और वो शर्मिंदा होकर हंसे। कहते हैं लियोनार्डो डा विंची ने इतनी पुरस्कारात बनाई है कि ये कोई नहीं जान सका कि आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है। एक दिलचस्प और वाक़या कि इस मुस्कुराहट के पीछे कईयों ने दिल दे दिए, एक बेजान तस्वीर और लोगों के दिल। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि इस मुस्कुराहट पर इतना फ़िदा हो गया था कि उसने अपनी बेडरूम में ये तस्वीर लगा रखी थी। एक शख्स कहते हैं इटली में उसने डुप्लीकेट ख़रीदी थी और चौथी मंजिल से होटल से ख़ुदकशी कर दी और ये कहते हुए कि मैं इस मुस्कुराहट को हासिल नहीं कर सकता क्योंकि ये ज़िंदा नहीं है तो मैं भी ज़िंदा रहना नहीं चाहता। इतनी मुबहम पुरस्कार कहते हैं दुनिया की सबसे महंगी तरीन तस्वीर है जिसे प्राइस लेस का नाम दिया गया है। अगर इसकी इंश्योरेंस का सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसकी इंश्योरेंस कहते हैं कि 10 अरब डॉलर की इंश्योरेंस है और इसे कोई ख़रीद नहीं सकता। सिर्फ इस तस्वीर को देखने के लिए इतनी इनकम हो जाती है जितनी किसी एक मुल्क की बजट हो। अब आते हैं उस चीज़ पर कि लियोनार्डो डा विंची ने जब ये तस्वीर फ़रोख्त की थी फ्रांसिस किंग वन को, तो ये कहते हुए ख़रीदी दी थी कि उसने कहा था कि ज़िंदगी में अगर आदमी अपने काम से इश्क करे तो लोग उसके काम से भी इश्क करते हैं। जब आदमी अपने काम की जुनूनियत पे आ जाता है, इश्क की इंतहा पर आ जाता है, तो उसका काम अमर बन जाता है। ज़िंदगी में आप किसी भी शोबे में हो, कोई भी काम कर रहे हों, जब आपके अंदर एक जुनूनियत आएगी, इश्क आएगा, तो मोनालिसा जैसा एक शाहकार आएगा। अपने काम से मोहब्बत करें, जुनून रखें, इश्क से इश्क रखें, तो लोगों को भी आपके काम से इश्क हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।